चलिए भाई, क्या हाल चाल आप लोगों के। आई होप बढ़िया ही होंगे। तो आज जो कि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलजेब्रा का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। और इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और स्पेशली आयोटा के बारे में, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में, कितने तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में, ठीक है। इसके अलावा आर्गन डायग्राम, आर्गन प्लेन, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे डे मॉर्गन थ्योरम। तो ऑल अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो होगा एक वीडियो में नहीं कंप्लीट हो पाएगा, तो इसके 3-4 पार्ट होंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा इत्मीनान के साथ, सारे पार्ट्स को देखिएगा, और इसमें पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला पार्ट। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें, उससे पहले हम ये चीज़ समझ लें कि भाई रियल नंबर क्या होता है और इमेजनरी नंबर क्या होता है, ठीक है। तो रियल नंबर, कोई बताएगा रियल नंबर क्या होता है भाई आप में से? ठीक है। तो देखिए, रियल नंबर का मतलब है कि अगर कोई नंबर ऐसा है कि जिसका स्क्वायर जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम क्या कहेंगे, x इज ए रियल नंबर। ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। कि अगर एक्स स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर या तो आपको एक पॉजिटिव नंबर मिले या फिर 0 मिले, तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं हम लोग अपने इमेजनरी। इमेजनरी नंबर क्या है कि भाई अगर किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं और हमको एक नेगेटिव नंबर मिल रहा है, किसी नंबर का स्क्वायर करने पर हमको क्या मिल रहा है, एक नेगेटिव नंबर मिल रहा है, तो हम उस नंबर को क्या कहेंगे, इमेजनरी नंबर कहेंगे। ठीक है। तो x क्या हो गया, इज ए इमेजनरी नंबर। ठीक है। चलिए, अब इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात कर लें। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, -2, -3, 1, 1.5, 0, 2/3, -3/4। ठीक है। ये इसके आपके क्या हो गए, रियल नंबर, क्योंकि इनका स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे एक पॉजिटिव नंबर आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, इनका भी स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा। अब इमेजनरी नंबर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई। √-2, √-3, √-4/5, √-1.5, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, आपके इमेजनरी हैं। ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -2, इसका स्क्वायर करेंगे हमको क्या मिलेगा, -3, इसका स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, -4/5, इसका स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, -1.5। ये सारे के सारे नंबर क्या है, हमारे नेगेटिव नंबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये √-2, √-3, √-4/5, √-1.5, ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, एक इमेजनरी नंबर हो गए। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, जितने भी ये नंबर है इमेजनरी है। तो ये सारे के सारे नंबर हमारे क्या हो गए, इमेजनरी नंबर हो गया। क्लियर है। अच्छा, अब आपने इमेजनरी नंबर में एक चीज नोटिस की होगी कि सब इसी एक सेम पैटर्न में, √, फिर माइनस, फिर एक नंबर √-3। अब ये जो नंबर है 2, 3, 4/5, ये एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है। ये चीज आपने नोटिस की होगी। इसको और थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, या √-3 या √-1 को ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं? तो इसके लिए पहले सबसे पहले समझ लें कि हम लोग कि भाई वास्तव में ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं, है ना। इस बात को थोड़ा हम लोग समझ लें कि भाई अगर मैं ये कह रहा हूं तो √AB बराबर
अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, क्या ये हमेशा पॉसिबल होगा? अंडर रूट ए बी बराबर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। चलिए मुझे सोच के बताइए, क्या ये बात हमेशा सही होगी? अंडर रूट ए बी बराबर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, या इसमें कुछ कंडीशन है ना? जैसे स्टार लगा होता है ना प्रोडक्ट के नीचे, टर्म्स एंड कंडीशन, तो ऐसा मामला तो नहीं है यहाँ पर कुछ। तो अंडर रूट ए बी बराबर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए अंडर रूट ए बी बराबर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी तभी पॉसिबल होगा कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव। ठीक है, कम से कम एक क्या होना चाहिए आपका? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, साथ साथ लिखते भी जाइएगा आप लोग, है ना? कम से कम एक आपका क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब इस बात का क्या मतलब है, इसको भी समझ लेते हैं कि अगर जैसे मैं लिख रहा हूं अंडर रूट -3 इंटू -5, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो ये रॉन्ग है ना? मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं। कम से कम इस फॉर्मेट में लिखने के लिए, हाँ ये ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये सही है। 2 इंटू 4, इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है, ये भी सही है। तो एटलीस्ट इन दोनों में कम से कम एक नंबर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने इस इस चीज पर, कॉम्प्लेक्स। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि भाई जितने भी ये नंबर मैंने लिखे हैं सब में ये वाली चीज क्या है? कॉमन है। हर एक में जितने भी कॉम्प्लेक्स, जितने भी इमेजनरी नंबर हैं, सब में ये अंडर रूट -1 जरूर आ रहा है, और उसके अलावा साथ में एक रियल नंबर आ रहा है। भाई ये एक रियल नंबर होगा, ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। ठीक है, तो अब बार बार लिखने के बजाय मैं इसको एक नाम दे देता हूं, इसको एक सिंबल का नाम दे देता हूं। ठीक है, बार बार लिखने की बजाय मैं इसको एक सिंबल का नाम दे देता हूं। ठीक है, तो मैं ये कह देता हूं कि भाई ये जो अंडर रूट -1 है ये किसके बराबर है? आई के बराबर है। ठीक है, आई मतलब एक ग्रीक सिंबल है, इसको बोलते हैं आयोटा। ठीक है, तो ये आई के बराबर है। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई कि भाई अंडर रूट -1 हमारा किसके बराबर होगा? आई के बराबर होगा। ठीक है, और आई का मतलब क्या? एक सिंबल है जिसको हम क्या कहेंगे? आयोटा कहेंगे। क्लियर? ठीक है, तो यहां से हम लोग बात करेंगे अब कि भाई अगर मेरे पास अंडर रूट -3 है तो मैं क्या लिख सकता हूं? आई इंटू √3। अंडर रूट -4 है तो आई, और अंडर रूट 4 का मतलब 2, मतलब 2i। तो यहां से आपने नोटिस किया होगा कि आई के साथ अगर मैं किसी भी एक पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एक इमेजनरी नंबर। ठीक है, तो आई एक सिंबल है जो किसी भी इसके साथ ऐड हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? इमेजनरी। तो इमेजनरी नंबर होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं अब आई से रिलेटेड और चीजों पर। तो यहां से हमने ये समझा कि भाई जो आई है वो किसके बराबर होगा? अंडर रूट ऑफ -1। अब हम बात कर लें आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का मतलब अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1। अब आ जाइए आई क्यूब। तो आई क्यूब का मतलब आई स्क्वायर इंटू आई, यानी कितना हो गया? -i। आई की पावर 4 मतलब आई क्यूब को फिर से आई से मल्टीप्लाई किया तो -i इंटू आई। तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो i4 अल्टीमेटली कितना आ गया? 1 आ गया। अब यही चेन आगे तक क्या होती जाएगी? रिपीट होती जाएगी। आई की पावर 5 करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा आपके पास? आई आ जाएगा। आई की पावर 6 करेंगे तो यह आता चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग इस चीज को एक समराइज कर लें कि भाई जो आई है वो होगा अंडर रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर होगा -1, आई क्यूब होगा -i और i4 होगा 1। ठीक है,
अब बात करेंगे हायर पावर्स में क्या करना है। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट हो गया, आई अंडर रूट -1, आई स्क्वायर -1, आई क्यूब क्या हो गया -i, और आई 4 क्या हो गया 1। अब इसके बाद लगातार हम जो भी करते जाएंगे उसी हिसाब से चेंज होता जाएगा। अब जैसे अगर मैं ये कहूं कि आई की पावर 5 तो कितना होगा, आई हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हर फोर्थ पावर के बाद वही वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है ना। आई और आई 5 सेम है, इसका मतलब आई 9 भी किसके बराबर होगा, आई के बराबर। 5 9 9 के बाद क्या आएगा 13, ये किसके बराबर होगा, आई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आई की पावर 6 किसके बराबर होगा, -1। अब 4 और ऐड कर दीजिए 10, ये किसके बराबर होगा, -1। आई की पावर 14, ये किसके बराबर होगा, -1। अब आई 3 है 4, आई की पावर 7, भाई देखिए आई हो गया अंडर रूट -1, आई स्क्वायर -1, आई क्यूब -i, आई 4 1। फिर से साइकिल क्या होगी, रिपीट होगी। तो आई 5 कितना हो गया 1, आई 6 कितना होगा -1, आई 7 फिर से कितना हो जाएगा -i। अब 7 के बाद हर चार टर्म के बाद साइकिल क्या हो रही है आपकी, रिपीट हो रही है। तो 7 का मतलब अब कितना आएगा 11, तो 11 में कितना हो जाएगा -i, 15 भी कितना हो जाएगा -i। अब 8, आई की पावर 8 किसके बराबर हो जाएगा हमारा, फिर से 1 के बराबर। आई की पावर 12 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। आई की पावर 16 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो ये कॉमन लॉजिक है जो आपको याद रखना कि हर फोर्थ पावर के बाद साइकिल क्या हो रही है, रिपीट हो रही है ना। आई 5, आई 9, आई 13, आई स्क्वायर 4 और ऐड किया, आई 6 4 और ऐड किया, आई 10, आई 14 सब -1। आई क्यूब 4 ऐड किया पावर, फिर 4 फिर 4, आई 4। तो यहां से हम एक जनरल रूल बना सकते हैं कि आई की पावर 4n क्या होगा 1, आई की पावर 4n + 1 क्या होगा हमारे पास -i, आई की पावर, एक मिनट, चलिए जनरल रूल हम लोग बना लें, यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आई की पावर 4n क्या हो जाएगा 1। जो हायर पावर है उनके लिए हम क्या करेंगे, 4n के फॉर्मेट में याद रख लें, या फिर एक तरीका और है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई की पावर 4n कितना हो गया 1। अब आई की पावर 4n + 1 कितना होगा आई की पावर 4n + 2 -i, और आई की पावर -1, आई की पावर 4n + 3 कितना हो जाएगा -i। ठीक है, तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है, या तो हम इस फॉर्मेट में अपना कन्वर्ट कर लें, या फिर हायर पावर के लिए एक और रूल है उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए तब तक। चलिए भाई, अब देखिए एक तो ये हो गया कि आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, या जैसे अगर मान लीजिए मुझे निकालना है आई की पावर 73, तो मैं क्या करूंगा, एक तरीका है कि भाई मैं देख लूं ये 4n के फॉर्मेट में है कि नहीं है। ठीक, तो इसके लिए मैं क्या करूं, 73 से क्या, 73 को मैं 4 से डिवाइड कर लूं, कितनी बार जाएगा 18 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो जितना रिमाइंडर बचेगा उतना ही आई की पावर हो जाएगी, यानी आई की पावर 73 किसके बराबर हो गया, आई के बराबर। तो रूल क्या हो गया है ना, हायर पावर के लिए डिवाइड द पावर बाय 4, 4 से डिवाइड करना है। सेकेंड स्टेप, चेक द रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है वो चेक कर लेना है ना। सेम इज द पावर ऑफ
मान लो ये भी तो हो सकता है कि रिमाइंडर 0 बचा। अगर रिमाइंडर 0 है, इफ रिमाइंडर इज 0, इफ रिमाइंडर इज 0, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। अगर रिमाइंडर 0 है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग इसको और बेहतर तरीके समझ सकते हैं, है ना। मैं और इसको एलोबरेट करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये तो रूल हो गए, ठीक है, ये हमारे रूल हो गए। इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि डिवाइड द पावर बाय 4, चेक द रिमाइंडर, सेम इज द पावर ऑफ आई। जो रिमाइंडर बचे वही पावर ऑफ आई हो जाएगा, और रिमाइंडर अगर 0 है तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। चलिए अब इसको और थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई ये हमने सब कर लिया। अब रिमाइंडर क्या हो सकता है? अगर मैं पावर को डिवाइड कर रहा हूं 4 से, अगर मैं किसी भी चीज को 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है ना। तो रिमाइंडर 1 हो सकता है, रिमाइंडर 2 हो सकता है, रिमाइंडर 3 हो सकता है, या रिमाइंडर 0, मतलब कुछ भी ना बचे। तो अगर 0 रिमाइंडर है तो ये वैल्यू कितनी होगी? 1। 1 रिमाइंडर है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? i। 2 रिमाइंडर है तो ये वैल्यू कितनी होगी? -1। और 3 रिमाइंडर है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? -i। तो ये हमारा एक सिंपल रूल हो गया, जिसकी मदद से हम हायर पावर ऑफ i को क्या कर सकते हैं? सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कि हमको क्या करना है? डिवाइड करना है 4 से जो भी हायर पावर है, और रिमाइंडर देख लेना। तो रिमाइंडर, जब ये तो सभी को पता है, बेसिक चीज है कि अगर हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। अब अगर 0 आएगा तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 आएगा तो i हो जाएगी, 2 होगा तो -1 हो जाएगी, और 3 होगा तो ये कितनी हो जाएगी? -i हो जाएगी। सिंपल सी बात, ठीक है। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि भाई अगर मैं ये कहूं कि i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस i4, ये किसके बराबर होगा? तो देखिए i तो i रहा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब कितना हो गया? -i, और i4 कितना हो गया? 1। तो ये सब आपस में कैंसिल आउट हो गए, यानी अल्टीमेटली कितना आ गया? 0 आ गया। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि ये लगातार 4 पावर है। अब ये लॉजिक आप किसी पे भी लगा सकते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि i की पावर 10, i की पावर 11, i की पावर 12, i की पावर 13, तो i की पावर 10 4 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा? 2। 11 3 रिमाइंडर बचेगा। 12 कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। जब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा तो ये 1। 13 कितना रिमाइंडर बचेगा? 1। तो ये i हो गया। आई स्क्वायर कितना हो गया? -1। आई क्यूब कितना हो गया? -i प्लस 1 प्लस i। सब आपस में क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, यानी कितना हो गया? 0। तो यहां से हमारा एक वर्किंग रूल हो गया कि भाई जो कॉन्जिक्यूटिव पावर्स हैं i की 4 लगातार, उन सब का जो सम होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा? 0 होगा। ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। आयोटा के क्वेश्चन सॉल्व करने में हम इसका क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, तो रूल हमारा ये हो गया i की पावर n प्लस i की पावर n प्लस 1 प्लस n प्लस 2 प्लस n प्लस 3, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इन सब चीजों पर जितना हम लोगों ने डिस्कस किया है। जैसे मान लीजिए समेशन n बराबर 3 to 11 i की पावर n प्लस i की पावर n प्लस 2। ठीक है, अब इसको आपको सिंप्लीफाई करके बताना है कि भाई इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं ब्रेक कर लेता हूं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, समेशन n बराबर 3 to 11 i की पावर n प्लस समेशन
n बराबर 3 to 11 i की पावर n+2। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, इसको दोनों पार्ट्स में क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। ठीक, अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या मैं पूरा लिखूंगा, समेशन का मतलब तो सम होता है, इसको भी नहीं। तो मैं यहां पर ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा कि 4 लगातार पावर्स का सम क्या होगा, 0। अब देखिए n की वैल्यू कहां से शुरू हुई, 3 से, कहां तक गई, 11 तक। कितने टर्म होंगे, 3 से अगर 11 तक जाएंगे तो 9 टर्म होंगे। 3 से 11 तक कितने टर्म होंगे, 9 टर्म होंगे। ध्यान रखिएगा 8 नहीं होंगे, 9 होंगे, 3 भी इंक्लूडेड है। तो 9 टर्म में सारे लगातार है, तो इसका मतलब 8 टर्म जो होंगे शुरू के, उन सबका सम क्या होगा, 0 होगा। इस बात को फिर से समझ लेते हैं कि भाई ये सीरीज कहां से शुरू होगी, n की वैल्यू 3 से शुरू होगी और n की वैल्यू कहां पर खत्म होगी, 11 पर। इसका मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कितने टर्म होंगे, 11 टर्म, 9 टर्म होंगे, 3 से 11 तक। तो 9 टर्मों में 8 टर्म जो होंगे उनका सम क्या होगा, 0, क्योंकि सब लगातार है। तो हमारे पास आखिरी टर्म बचेगा और आखिरी टर्म में n की वैल्यू क्या होगी, 11। इसका मतलब अल्टीमेटली ये क्या बचा है, i11। ठीक है, क्लियर। ऐसे यहां भी है, 3 से लेकर कहां तक जा रहे हैं, 11 तक, इसमें भी 9 टर्म होंगे। तो जो 8 टर्म होंगे उनका सम क्या होगा हमारा, 0। अब आखिरी टर्म बचेगा, तो आखिरी टर्म में n की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, 11। तो आखिरी टर्म में n की वैल्यू 11 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, i की पावर 13। अब i की पावर 11 है, 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, रिमाइंडर मेरा 3। जब रिमाइंडर 3 बचता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, -i। अब i की पावर 13 है, 4 से डिवाइड करूंगा, कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, i होती है। ठीक है, तो -i + i कैंसिल आउट हो गया, यानी कितना आंसर आ गया, 0 आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इस पैटर्न में और भी बहुत तरह के क्वेश्चंस हमारे फ्रेम हो सकते हैं जिसमें हमको इस तरीके से सॉल्व कर लेना। ठीक है, अच्छा। अब इसके अलावा कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कह रहा हूं कि 1 + i का होल स्क्वायर, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा 1 + i² + 2i। अब i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, ये और ये कैंसिल, यानी 2i बच गया। तो इसका मतलब पहला रिजल्ट जो हमको यूज करना है क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं, वो किसके बराबर होगा, 2i। ठीक है, सिमिलर लॉजिक पर 1 - i का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, -2i। ठीक है, अच्छा। तीसरी बात 1 + i / 1 - i, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऊपर नीचे 1 + i से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे भी, तो ऊपर हो जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया, 2i, और नीचे a - b a + b, यानी a² - b²। ठीक है, i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये कितना आ गया, 2i / 2 कैंसिल, यानी अल्टीमेटली कितना आ गया, अब इसी का रेसिप्रोकल करें, 1 - i / 1 + i, तो सेम लॉजिक लगाएंगे, 1 - i से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 - i से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर बन जाएगा 1 - i का होल स्क्वायर। 1 - i का होल स्क्वायर किसके बराबर है, -2i, और नीचे हो जाएगा a + b, यानी 1 - i², तो -2i / 2, यानी कितना आ गया, -i। ठीक है, तो ये 4 रिजल्ट्स हैं जो हमको ध्यान रखने हैं, जो हमको कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं सीरीज वाले क्वेश्चंस में या सिंप्लीफिकेशन में काम आएंगे। तो इसको हम लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको सम अप भी कर लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, देखिए नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो हम लोग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके साथ साथ कॉपी में अपने नोट जरूर बनाते चलिए, क्योंकि ये फाइनल रिवीजन में आपके बहुत काम आएंगे। तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन इन्हीं से होता है। लास्ट टाइम में आपको वीडियो नहीं देखना है ना। ये तो अभी के समय आपके पास समय है, तो आप वीडियो देख रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन अपने नोट्स बनाइए, और नोट्स के सही आपको एंड टाइम पर आपको नोट से रिवाइज करना है, वीडियो से नहीं करना है ना। वीडियो देख सकते हैं, वो मतलब ऑप्शनल है, लेकिन ये नहीं कि सारा का सारा रिलाई हम वीडियो पे ही कर रहे हैं। हमको नोट्स बनाने, उस नोट्स को बढ़िया से रिवाइज करते चलो। तो चलिए अब सारे रिजल्ट्स को एक बार सम अप कर लेते हैं। ठीक है, पहला
1 प्लस आई का होल स्क्वायर होता है 2i। सेकेंड 1 माइनस आई का होल स्क्वायर होता है -2i। फिर 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होता है हमारा किसके बराबर था, आई के बराबर, ठीक है। फिर 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस आई, ठीक है। तो ये चार रिजल्ट जो है वो आपको हेल्प करेंगे सिंप्लीफिकेशन में, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें a प्लस बी के होल क्यूब पर भी रिजल्ट बन सकते हैं और भी चीजों बन सकते हैं, वो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उनको हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो आयोटा में इतना ही है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि भाई क्या क्या रूल है, आयोटा का मतलब क्या है, आयोटा की हायर पावर्स को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, और ये बाकी जो कुछ मैंने आपको यहां पर चीजें बताई हैं, इन चीजों का आपको यूज करना है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चंस की, जितने भी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हैं यानी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, या कुछ और अच्छे क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से समराइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कम से कम 1-2 बार देख लीजिएगा और अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा। नोट्स देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाने के लिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।